अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी महानतम सभ्यताओं में से एक है। मिस्र अपने पिरामिड, सहारा रेगिस्तान और नील नदी के लिए बहुत फेमस है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मिस्र से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए चलते हैं मिस्र के एक रोमांचक सफ़र पर। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्राचीन मिस्र में लगभग 1400 विविध देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। प्राचीन मिस्र में यदि कोई बिल्ली किसी के सामने से गुजर जाती तो घर के सभी सदस्यों को शोक में अपनी आईब्रोज को मुड़वाना पड़ता था। एंशियंट इजिप्ट में मधुमक्खियों को राजा से दूर रखा जाता था और ऐसा करने के लिए राजाओं के नौकरों को शहद में लपेट दिया जाता था। उनकी पूरी बॉडी पर शहद लगा दिया जाता था जिससे कि मधुमक्खियां राजा से दूर रहें। इजिप्ट के पास दुनिया की पहली पीस ट्रीटी यानी शांति संधि 1271 BC का रिकॉर्ड है। इजिप्ट का सबसे फेमस पिरामिड गीज़ा पिरामिड है। इसके बनने के 3871 साल बाद तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीब 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। आजकल जो पूरी दुनिया में शादियों में रिंग सेरेमनी होती है उसकी शुरुआत भी मिस्र से ही हुई थी। दुनिया का सबसे पुराना गीत जिसमें सुर और ताल था, जो प्यार के बारे में था, वह भी मिस्र में पाया गया है। लगभग 4300 साल पहले लिखा गया था। मिस्र में जब किसी इंसान के मरने के बाद उसको एक मम्मी में तब्दील किया जाता था तब उस दौरान उस व्यक्ति का दिल उसके शरीर से नहीं निकाला जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान की आत्मा उसके दिल में होती है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को मारने पर आपको सीधे मौत की सज़ा मिलती थी। 1346 से लेकर 1353 के बीच मिस्र में एक महामारी फैल गई थी जिसमें लगभग 40% आबादी मर गई थी। मिस्र वह पहला अरब देश है जिसने इजराइल से शांति बनाए रखने की शुरुआत की थी। प्राचीन मिस्र में लोग मरे हुए इंसानों को पट्टियों में लपेटते थे जिन्हें आज हम मम्मी कहते हैं। एक मम्मी पर 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील लंबी पट्टियां मिली हैं। कुछ मम्मियों में निकोटिन और कोकीन की थोड़ी मात्रा भी मिली है। प्राचीन मिस्र में किसी भी राजा ने कभी अपने बाल नहीं दिखाए। ये हमेशा अपने सिर पर कुछ पहनते थे जिसको नेम्स कहा जाता था। मिस्र सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश होने के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। 2017 के अनुसार इसकी आबादी लगभग 9,38,54,000 है और जिसका आधे से ज़्यादा भाग शहरों में रहता है। मिस्र में दुनिया के कुल पानी का 0.6% है। यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा नील नदी के किनारे रहती है। यहाँ हर साल सिर्फ 1 इंच बारिश होती है। मिस्र की बहुत पुरानी कब्रों में टॉयलेट भी पाए गए हैं। मिस्र और सूडान के बॉर्डर के पास 2060 किलोमीटर ज़मीन ऐसी है जिस पर दोनों देशों में से किसी का हक नहीं है। और आपको पता है मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी चील है। सन 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र को गुलाम बना लिया था। फिर 28 फरवरी 1922 को मुश्किल से आज़ाद हुआ, लेकिन इसने खुद को गणराज्य 18 जून 1953 को घोषित किया था। वैसे तो मिस्र को पिरामिडों के लिए जाना जाता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड सूडान में है, ना कि मिस्र में। 2015 से पहले तक मिस्र के किसी भी प्रधानमंत्री ने बिना जेल जाए या बिना मरे ऑफिस नहीं छोड़ा था। प्राचीन मिस्र में 30-30 दिन के 12 महीने होते थे। आखिर के 5 दिन त्योहार भी मनाए जाते थे ताकि साल के 365 दिन पूरा किए जा सकें। इन्होंने घड़ियों का भी आविष्कार कर लिया था। जब 1970 के मध्य में एक मम्मी को फ्रांस भेजा गया था तब इसके लिए मिस्र ने लीगल पासपोर्ट जारी किया था। प्राचीन मिस्र में पुलिस ऑफिसर्स कुत्तों और लंगूर और बंदरों को ट्रेन करने की कोशिश करते थे ताकि नौकरी में उनकी सहायता हो सके। 4th और 6th सेंचुरी के आसपास मिस्र में सबसे ज़्यादा ईसाई थे, लेकिन आज 90% मुसलमान मिस्र में रहते हैं। प्राचीन मिस्र में तकिए के रूप में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास गर्भ जांचने का 70% सही तरीका था। महिला द्वारा खास तरह के बीजों पर पेशाब करने के बाद यदि ये बीज अंकुरित हो जाते थे तो समझो वह गर्भवती होती थी। प्राचीन मिस्र के फराहो पतले होते थे। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर और ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस मिस्र में पाई गई है जो कि 5000 साल पुरानी है। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। और नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने के कारखाने में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा
उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता है। मिस्र के लोग मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। किसी एक दिन में लगभग 529 लोगों को फांसी की सजा सुनाने का रिकॉर्ड ही मिस्र के पास ही है। 2013 में हुए दंगे के जुर्म में 25 मार्च 2014 को मिस्र के एक क्रिमिनल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। मिस्र पर जब फिरौन का शासनकाल था तब वहाँ की मुद्रा दारू हुआ करती थी। प्राचीन मिस्र में अंधेपन के इलाज के दौरान सूअर की आंख मरीज के कान में डाली जाती थी। फराओ पेपी 2246-2152 बीसी का शासनकाल इतिहास में सबसे लंबे समय तक का था, 94 साल। जब वे सिर्फ 6 साल के थे तभी वे मिस्र के राजा बन गए थे। प्राचीन मिस्र में जब कोई मर जाता था तब उसी के चेहरे जैसा एक मास्क उसको पहना दिया जाता था ताकि आत्मा को दोबारा शरीर पहचानने में आसानी हो। नेपोलियन 1 जुलाई 1798 को मिस्र गया था, लेकिन वह अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया और 3 साल 2 महीना 1 दिन के बाद 2 सितंबर 1801 को वापस फ्रांस लौट आया। 2012 में हिलेरी क्लिंटन मिस्र आई थी तो उस पर भीड़ ने जूते और टमाटर फेंके थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो कि इतने बड़े नेता को दूसरे देश में इस तरह बेइज्जत किया गया हो। दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी का सबसे महान उदाहरण इजिप्ट में ही हुआ है। 2345 बीसी के आसपास इजिप्ट के महल की देखरेख करने वाले 2 मर्द सिपाहियों का आपस में ही प्यार हो गया, जबकि वो दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। लेकिन उनकी प्रेम की कहानी ऐसी चली कि दोनों को मरने के बाद एक ही जगह में दफनाया गया और उनके कब्र पर एक छोटा सा किला बना दिया गया। लेकिन आधुनिक इजिप्ट में होमोसेक्सुअलिटी बैन है। प्राचीन मिस्र की महिलाएं आज़ाद थीं। ये ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत लिख सकती थी। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर शादी भी कर सकती थी। शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल देते थे जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। उनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है जो कि शुक्राणुओं को मारता था। तो यही थे मिस्र से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फैक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्टोनिक।